गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप अच्छे होंगे। चलो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो लेके आ गया हूँ और आज मैं बताने वाला हूँ ई रूपी के बारे में, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो अब ई रूपी क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह ये काम करता है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बात करते हैं ई रूपी क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ई मतलब आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि आपका जो डिजिटल है, डिजिटल रुपीज़ है। जो कि जैसे कि हमारे पास कैश होता है, जो कैश 10, 20, 50, 100, 200, 500 के जो नोट होते हैं, इसी तरह आपको वर्चुअली नोट मिलेंगे जो कि आपको आपके फ़ोन में होंगे। ठीक है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप कैश यूज़ करते हो और से ही आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ इसे पढ़े बिना। जैसे कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आप लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, तो कोई ऐप जैसे भारत पे, गूगल पे आप लोग यूज़ करते हैं और उसको आप डिजिटली पेमेंट करते हैं। ठीक है। तो जस्ट सपोज ऐसे ही एक आपका एप्लीकेशन होगा। अब उसमें आपको 3 स्टेज रहेंगे, बेसिक, दूसरा है आधार विद केवाईसी और तीसरा है आपका बैंक के साथ लिंक करना। ठीक है। अब बेसिक जो है उन लोगों के लिए जो लोग बैंक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि आप कैश आपके पास है तो कैश कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना, जिसके पास बैंक नहीं है सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो जो बेसिक है उन्हीं लोगों के लिए, जो बैंक यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बहुत पुराने ज़माने के हैं उस तरह के लोग जो हैं, उनके वो लोग बेसिक यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा नॉर्मली, और बेसिक में आपको बेसिक रहेगा आपका जो स्टैंडर्ड है, बेसिक रहेगा और उसमें आपको कुछ अमाउंट मिलेंगे, बट इसका जो ट्रांजैक्शन है लिमिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक है। अब इसमें आपको 10, 20, 50, 100, 200 के नोट मिलेंगे और उसके आवर्स में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कहीं आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट कर सकते हैं, कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। वो आपको नोट के फॉर्मेट में होगा। जैसे कि अगर गूगल पे फ़ोन पे में आपका जो वॉलेट में रहता है, अमाउंट आपका रहता है कि हाँ, जैसे कि आपके पास 21,000 रुपये, तो वहाँ पे 21,000 रुपये दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कितने नोट हैं क्या है, बट इसमें आपका जो आपका अमाउंट रहेगा वो आपको पूरा नोट के फॉर्मेट में दिखाएगा कि आपके पास 10,000 के नोट हैं, 5 500 के हैं, 2 200 के हैं, 3 100 के हैं और 4 5 50 के हैं, वट एवर जो भी आपका अमाउंट है, तो इस तरह से आपका दिखाएगा। ठीक है। और दूसरा स्टेज है आपका केवाईसी। इसे आप आधार के साथ केवाईसी कर सकते हैं। तीसरा है आपका बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक के साथ लिंक करते हैं तो होगा क्या कि आप बैंक में आपका कुछ अमाउंट है तो उसे आप अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उससे वर्चुअल ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो मैंने 10,000 रुपये अपने वॉलेट में ऐड कर लिया। अब 10,000 में मैं चाहता हूँ कि 5 मेरे 500 के हों, 6,000 के हों, और आपका कुछ 100 के हों और 200 के हों, 50 के भी हों। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपके वॉलेट में इस तरह के नोट जो हैं ऐड हो जाएंगे और इसे आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को 1,000 रुपये आप दे दिए तो आपने 1,000 रुपये का नोट दे दिया, वर्चुअल नोट दे दिया, वो आपका 1,000 रुपये का नोट यूज़ करेगा या 2,000 का नोट यूज़ करेगा। तो इस तरह से है। अब दूसरा बताते हैं कि ये किस पे बना है। ये पहले आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप बिटकॉइन वगैरह जानते हैं, तो उसको आपको वो सब जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो इससे सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा पुख्ता होती है कि मतलब आपका जो है आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको अगर आपका अकाउंट है तो आप ही केवल एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी पैटर्न्स होते हैं उसके वजह से। ठीक है। तो अब नॉर्मल मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2022 में लॉन्च किया। ठीक है। यह क्यूआर कोड एसएमएस पर आधारित प्रणाली है। नागरिक बिना रिकॉर्ड के ट्रांसफ़र कर सकें, इस उद्देश्य से कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट के नए तरीके के रूप में शुरू किया जा रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग के पास यूपीआई और डिजिटल पेमेंट था, अब ये नया डिजिटल पेमेंट मेथड है, जिससे कि आपका मेनली आपका जो नोट बनता है ना, उसमें बहुत खर्चा होता है। ठीक है, बहुत खर्चा होता है, कागज़ वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ लगते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए इसे इसे आपका लॉन्च किया गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीआई भी जब लॉन्च हुआ था ना, तो पहला 3 महीने में उसका एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, शायद बहुत कम भी हुआ था, हो सकता है। और उसके बाद मतलब वो बूम पकड़ लिया। आज यूके, इंडिया और भी बांग्लादेश, नेपाल वगैरह कई कंट्री में वो चल रहा है। तो जिस काम में लाभार्थी इसका लाभ प्राप्त करना चाहें, यह सिर्फ उसी के लिए प्रयोग किया जाएगा। डिजिटल
डिजिटल पेमेंट प्रणाली या यूरोपी वाउचर एक अहम भूमिका निभाएगा। तो फिर चलिए यूरोपी के विषय में और जानते हैं। और यूरोपी का मतलब भारतीय डिजिटल मुद्रा स्वरूप है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके नोट होंगे, देख पा रहे हैं आप लोग। लाभार्थी सुरक्षा के बेनिफिशियरी डिटेल्स, अब मैं आपको मेन चीज़ बता दे रहा हूँ क्या है। यूरोपीय डिजिटल पेमेंट सुविधा को DFS सपोर्ट करता है, ये दोनों है। ठीक है, इसे 1 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, हाल ही में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एक आप बोलिएगा कि ऑलरेडी हमारे पास डिजिटल पेमेंट है, बट कहीं ना कहीं जो है ना आपको भी मतलब सिक्योर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिक्योर नहीं है, फ़ोन पे गूगल पे वगैरह सिक्योर नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक रहता है। लेकिन ये जो है ना ये आपका 100% सिक्योर है, क्योंकि ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो इस पर आपका कोई भी फ्रॉड होना मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। ठीक है, और एक कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और जो फिजिकल नोट है ना उसे अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट बहुत सारे होंगे अगर ये चलता है तो। और तो इन बैंकों में लॉन्च किया गया, जैसे ICICI, IDFC, HDFC, इन सब बैंकों में लॉन्च किया गया है। ये आप पढ़ सकते हैं नॉर्मली, ये तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। बैंक से अकाउंट के जो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई मोबाइल ऐप, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का ना भी रहे तो भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रीपेड वाउचर होने की वजह से। में रियल टाइम पेमेंट, इसमें आपका रियल टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि लाइक इसमें ये सब की आवश्यकता नहीं है, कब बैंक अकाउंट नहीं भी रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। NPCI द्वारा ई-रूपी सिस्टम को UPI प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ठीक है, तो यही सब है इनके बारे में। ये सारे बैंकें हैं, देख सकते हैं, एक्सिस, HDFC बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर इनमें अकाउंट है तो आप बहुत इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही है ई-रूपी के बारे में एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगा, और एक अच्छा मतलब बोल सकते हैं कि इनिशिएटिव है, ताकि जो नोट वोट बनते हैं, फिजिकल पेमेंट होते हैं, उन्हें अवॉइड किया जा सके। और UPI ऑलरेडी इतना चल रहा है, और अगर आया था तो एक और भी बूम होगा। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।